हेलो 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 फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज के इस वीडियो में बनाने वाले इको माइक सर्किट बोर्ड जिसको आप पुराने सर्किट का यूज करके बना सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैसी जो कि PT2399 इको आईसी है। तो यहाँ पे हमने एक पीस इको आईसी ले लिया है। उसके बाद हमें कुछ और कंपोनेंट्स चाहिए जो कि इन पुराने सर्किट बोर्ड से हम निकालने वाले थे। हमारे पास काफी सारे सर्किट पड़े हैं जिनमें हमें बहुत सारा सामान यहाँ पे मिल सकता है। तो इन्हीं बोर्ड से हम बाकी का पार्ट्स निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड चलिए इनको एक एक करके यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है और PF भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 104 PF है, और इस बोर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं PF, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस सभी चीज यहाँ पे लगा है। तो जितना हमें सामान यूज मिलेगा उतना यहाँ से निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ से हम सामान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 104 PF कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकाल लिया है। तो बाद चलिए इस कैपेसिटर को भी यहाँ पे निकाल लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। या फिर हमने सोल्डिंग आयरन से इस कैपेसिटर को भी निकाल दिया। तो इसी तरह फिर बाकी का भी सामान निकाल लेते हैं। फाइनली तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार इतने हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं, जिनमें से 104 PF हमने 6 पीस लिया और 101 PF हमने 1 पीस लिया है। उसके बाद 2 822 PF लेने हैं। तो यहाँ पे हम 471 PF का यूज कर रहे हैं, हमारे पास वो नहीं था। उसके बाद यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस चाहिए जिनके नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से देख के आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें कुछ कैपेसिटर चाहिए जिनके नंबर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें चाहिए एक BC547 ट्रांजिस्टर जो कि 1 पीस हमने ले लिया है। उसके बाद 50K की आपको 2 पोटेंशियोमीटर ले लेना है। तो यहाँ पे हम 47K की यूज कर रहे हैं, हमारे पास 50K की नहीं थी। और यहाँ पे आपको 10K की भी ले लेना। तो यहाँ पे हमारा सामान सभी पूरा हो चुका है। तो चलिए अब इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने PT2399 ऐसे ले लिया। तो इसके लेग को हमें बाहर को मोड़ देना है ट्यूजर की मदद से। तो चलिए इसको सभी को मोड़ लेते हैं। यहाँ पे इस ऐसी की लेग को हमने अच्छे से बाहर की तरफ मोड़ दिया। तो चलिए इसको चिमटे में हैंग करते हैं और बाकी के इसमें सामान ऐड करके उसको हम सोल्डिंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे ऐसी की पिन आप देख सकते हैं कौन से कितने नंबर के। तो फिर यहाँ पे हमने 471 वाला PF ले लिया। तो इसको आपको 15 और 16 नंबर पिन के बीच में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद एक PF और लिया जो कि 471 ये भी है। फिर इनको 13 और 14 नंबर के बीच में लगाना है। तो फिर यहाँ पे हमने इस PF को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरे PF सोल्डिंग करना है जो कि 104 PF है, जो कि यहाँ पे 12 और 11 नंबर पिन के बीच में लगेगा। तो यहाँ पे भी हम इसको लगा के सोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर एक PF और लिया जो कि 104 PF है। तो इसको फिर 9 नंबर और 10 नंबर पिन के बीच में सोल्डिंग करना है। तो इसमें फिर हमने एक साइड के सभी PF लगा के अच्छे सोल्डिंग कर लिए हैं। उसके बाद दूसरे साइड में भी सोल्डिंग कर लेते हैं जो जो कंपोनेंट्स लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक PF और ले लिया जो कि 104 PF है। तो इसको 7 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना है एक लेग इसकी। उसके बाद दोबारा फिर से एक PF लेना है। तो इसको फिर हमें 8 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना है। या फिर हमने 2 PF सोल्डिंग कर दिया जिनके एक एक लेग को हमने 7 और 8 नंबर पिन में सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इन दोनों की पिन को आपस में सोल्डिंग करके यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर पिन को आपस में सोल्ड करके यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। या फिर हमने दोनों PF की लेग को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया 3 नंबर और 4 नंबर पिन के साथ में। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया जो कि 50 वोल्ट का है। तो फिर इसकी पिन को प्लस वाली को आपको ऐसी के 2 नंबर पिन में लगानी है, और माइनस पॉइंट को आपको 4 नंबर और 3 नंबर के बीच में सोल्डिंग कर देनी कुछ इस प्रकार से। उसके बाद 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लेना है जिसको ऐसी के 12 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद एक 1K का रेजिस्टेंस और लेना है, इसको 13 नंबर पिन में हमें सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद 10K का रेजिस्टेंस और चाहिए हमें जो कि 14 नंबर पिन में हमें सोल्डिंग करना है। यहाँ पर हमने एक 100 ओम और 1K का और यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस सोल्डिंग कर दिया है। तो इन तीनों की लेग को हमें आपस में इधर से हमें सोल्डिंग कर देना है एक साथ। तो फिर हमने इन तीनों की लेग को आपस में पैरेलली सोल्डिंग कर दिया है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद 10K का रेजिस्टेंस और लिया है जो कि 15 नंबर और 16 नंबर पिन के बीच में सोल्डिंग कर देना है। तो इसको भी यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया कुछ इस प्रकार से। उसके बाद एक 1K का रेजिस्टेंस और लेना है, इसको 16 नंबर पिन में हमें सोल्डिंग कर देना है। तो कुछ इस प्रकार हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। और इसमें हमें सोल्डिंग करना है कैपेसिटर जो कि यानी ये 50 वोल्ट का है। तो फिर इसका माइनस वाला पॉइंट हमें बाहर की तरफ रखना है और प्लस को हमें सोल्डिंग कर देना रेजिस्टेंस में। उसके बाद आपको एक रेजिस्टेंस लेना है जिसकी वैल्यू 3.3K की, यहाँ पे 3.9K भी यूज कर सकते हो। तो इसको हमने ऐसे के फर्स्ट पिन में सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिया हमने एक BC547 ट्रांजिस्टर। तो कुछ इस प्रकार से हम इस ट्रांजिस्टर की लेग को बाहर को मोड़ लेंगे। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इसकी लेग 25 मोड़ दिया है। उसके बाद जो हमें 3.3K की रेजिस्टेंस लगाई तो उसमें ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट सोल्डिंग कर देना था। यहाँ पे हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद आपको एक लेग लेके ऐसी के 3 नंबर और 4 नंबर पिन से जो ग्राउंड है उसमें सोल्डिंग कर देना है। तो उसके बाद फिर इसमें से हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है जो कि 33 ओम की है। इसे ट्रांजिस्टर के इमीटर पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने इसे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने 150K की रेजिस्टेंस ली है जिसको हमें कलेक्टर और बेस के बीच में लगाना है। तो फिर यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस पिन में दोनों में सोल्डिंग कर दिया है। तो फ्रेंड ये सर्किट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो का आखिरी में इसका डायग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।
उसके बाद हमें 101 VF लेना है जो कि हमें ट्रांजिस्टर के इमीटर और बेस के बीच में लगाना है। तो यहाँ पे चलिए इनमें सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने VF को अच्छे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद हमें 68K की रेजिस्टेंस चाहिए जिसको हमें बेस और इमीटर के बीच में सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसे भी सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद हमें एक रजिस्टर 100 चाहिए जो कि 10K की, इसको हमें 80 के 16 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद हमें कैपेसिटर चाहिए जो कि 2.2F का है। तो यहाँ पे हमने इस कैपेसिटर को ले लिया। तो इसका प्लस पॉइंट हमें ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट में सोल्डिंग कर देना। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सर्किट कुछ इतना बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब आगे का इसमें हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 16 वोल्ट 220 VF का कैपेसिटर जो कि फिल्टर के लिए काम करेगा। तो इसको फिर इसका माइनस पॉइंट हम ग्राउंड कर देते हैं और प्लस पॉइंट में हम 80 के फर्स्ट नंबर पिन से जंपर कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे हमारा बैटरी 5 वोल्ट इन होगा। तो यहाँ पर हम इस कैपेसिटर के कनेक्शन अच्छे से कर दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे कि फर्स्ट पिन से एक लेग लेके हमने कैपेसिटर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया और माइनस को हमने ग्राउंड कर दिया है। उसके बाद फिर एक वायर लेना है जो कि IC के 12 नंबर पिन में सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद दूसरी वायर लेना जो कि 16 नंबर पिन में हमने 10K का रेजिस्टेंस लगाया उसमें सोल्डिंग कर लेना है। तो फाइनली फिर यहाँ पे दोनों वायर हमने अच्छे से सोल्डिंग कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे 50K का पोटेंशियोमीटर लेना था। यहाँ पे हम 47 का यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास नहीं था। तो चलिए दोनों वायर कनेक्शन कर लेते हैं इस पोटेंशियोमीटर में। यहाँ पे एक बार हमने सोल्डिंग कर दिया पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट वाली पिन में जो कि IC के 16 नंबर पिन 10K के रेजिस्टेंस से आई थी। उसके बाद बीच वाले में सोल्डिंग कर देते हैं जो कि IC के 12 नंबर पिन से आई है। और इसका जो तीसरा पॉइंट खाली इसमें 10 UF का कैपेसिटर लगा के इसे AD आउट लेंगे। उसके बाद एक बार और सोल्डिंग करना जो कि IC के 6 नंबर पिन में सोल्डिंग करना जो कि डीले के लिए होगी। तो यहाँ पे आप 2.2K के रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं अगर आपको डीले ज़्यादा लगता है तो। उसके बाद दूसरी बार हमने ग्राउंड से सोल्डिंग कर ली। तो यहाँ पे हमारी 2 वायर हो चुकी हैं। तो इन दोनों बार में एक पोटेंशियोमीटर यूज कर रहा है जो कि 50K का होगा। तो यहाँ पे 47 भी यूज कर सकते हैं, तो मैं 47 का ही यूज कर रहा हूँ। तो इस IC की 2 लाइट शॉर्ट करके आपको एक बार सोल्डिंग कर देना जो कि IC के 6 नंबर पिन से आई है। उसके बाद तीसरी पॉइंट में हमें ग्राउंड वाली वायर सोल्डिंग कर देना है। यहाँ फिर हमारे दोनों पोटेंशियोमीटर कनेक्शन अच्छे से हो चुके हैं जो कि एक रिपीट और एक डिले है। उसके बाद वॉल्यूम के कनेक्शन कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा जो कि IC के 16 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस होकर 10 UF का कैपेसिटर लगा। तो उसके एक पॉइंट में एक बार सोल्डिंग कर लेना है और दूसरी बार को जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट से कैपेसिटर लगा उसमें सोल्डिंग कर लेना है और तीसरी वायर को हम ग्राउंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने 3 वायर अच्छे सोल्डिंग कर ली है जो कि पोटेंशियोमीटर में हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप 47 की या 100K का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर ले लिया। तो चलिए इनमें तीनों वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली पर यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार मैंने इसके कनेक्शन कर लिए। तो यहाँ पे हमारे वॉल्यूम वाले भी कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद फिर हम इसके कनेक्शन करेंगे ऑडियो इन और ऑडियो आउट के लिए। तो फिर यहाँ पे हमने कनेक्टर ले लिए जिनमें हमने 2 वायर सोल्डिंग करके रखा हुआ है। तो इसका प्लस वायर हम सोल्डिंग करेंगे जो ट्रांजिस्टर लगा है तो उसके बेस में हमने कैपेसिटर लगाया उसमें सोल्डिंग करेंगे प्लस पॉइंट और माइनस को हम ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पे हमने दोनों वायर अच्छे सोल्डिंग कर दिए जिनमें हमारा माइक इन होगा। उसके बाद फ्रेंड इसमें ऑडियो आउट के लिए भी कनेक्टर सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे हमने कनेक्टर ले लिया उसकी बार ये है फ्रेंड इसका माइनस वायर पहले ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ फिर हमने माइनस वायर को ग्राउंड कर दिया और प्लस को हमें सोल्डिंग करना जो एक रिपीट के लिए हमने एक बटन लगाई थी उसका तीसरा पॉइंट खाली है। तो इस तीसरे वाले पॉइंट में हमने एक 10 UF का एक कैपेसिटर कनेक्ट करना है। इस कैपेसिटर से भी हम प्लस वायर कनेक्ट करेंगे जो कि ऑडियो आउट के लिए होगा। यहाँ फिर हमने इस पोटेंशियोमीटर के तीसरे वाले पॉइंट में 10 UF का कैपेसिटर कनेक्ट करके उसके दूसरे पॉइंट से हमने ऑडियो आउट प्लस ले लिया जहाँ पे हमने प्लस वायर को सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद फिर इसमें सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 वायर ले लिए जो कि माइनस प्लस। तो फिर यहाँ पे हम प्लस वायर सोल्डिंग कर देते हैं IC के फर्स्ट नंबर पिन में जहाँ पे हमने कैपेसिटर कनेक्ट करके रखा है और माइनस को फिर हम ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस को ग्राउंड कर दिया और प्लस को हमने फर्स्ट वाली पिन में सोल्डिंग कर दिया IC के। तो यहाँ पे सप्लाई के 2 वायर निकल के आ चुके हैं जिसमें हमें DC 5 वोल्ट देना। तो फिर यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है। ट्रांजिस्टर कलेक्टर मीटर पॉइंट में 2 रजिस्टेंस लगी है जहाँ पे 3.3K की लगनी चाहिए वहाँ पे 33 ओम की लग चुकी है और जहाँ पे 33 ओम की लगनी चाहिए वहाँ पे 3.3K की लग चुकी है। तो फिर इनको सही कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने सही कर लिया। तो फिर यहाँ पे रजिस्टेंस हमें लगाने में दिक्कत हुई थी बताने में। तो जैसा शुरू में आपको बताया गया वैसे कंपोनेंट्स लगाने हैं। तो फिर इसे सप्लाई देने के लिए यहाँ पे मोबाइल चार्जर यूज करेंगे जहाँ पे हमें 5 वोल्ट DC मिल जाएंगे। तो फिर ये रहे डाटा केबल के बाद। तो चलिए इसमें दोनों वायर को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी वाले। यहाँ फिर हमने कनेक्शन कर दिया जो कि सप्लाई वाले वायर है। तो फिर यहाँ कपलिंग एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, यहाँ से इसका हमिंग सुन सकते हैं। तो फिर ये रहा ऑडियो आउट वाला कनेक्टर। तो चलिए इस कपलिंग को इसमें लगाते हैं जो कि इस वॉल्यूम बटन से आउट हुआ था कैपेसिटर लगा के। तो चलिए इस कपलिंग को इसी कनेक्टर में लगा देते हैं। तो फिर यहाँ पे ऑडियो आउट के कनेक्शन अच्छे से हो चुके हैं। उसके बाद फिर इसमें माइक इन करते हैं। तो फिर ये रहा हमारे पास माइक। तो माइक कनेक्टर ये रहा फ्रेंड। चलिए इसमें कनेक्ट करते हैं माइक। उसके बाद इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमने माइक को अच्छे से कनेक्ट कर लिया। तो चलिए इसमें बोलते हैं फिर चेक करते हैं। हेलो 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 तो फिर अभी यहाँ पे एम्पलीफायर से बेस बढ़ाने पर इसकी आवाज फाटने लगती है। तो फिर यहाँ पे जो हमने कैपेसिटर लगाया था 2.2F का तो इसको निकाल के यहाँ पे 104 PF में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर कलेक्टर पॉइंट से कैपेसिटर निकाल के यहाँ पे PF कनेक्ट कर दिया। तो चलिए इसमें वायर सोल्डिंग करके इसे चेक कर लेते हैं।
हेलो हेलो हेलो। अब पहले से आवाज अच्छी आ रही है। हेलो हेलो। तो फ्रेंड ये रहा साउंड, जैसे आप आवाज़ सुन रहे हैं तो बताइएगा कि आवाज़ आपको कैसी लग रही है। हेलो हेलो। तो फ्रेंड हमारा सर काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी सर को निकाल के इसको पीसीबी में करने वाले हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा सर्किट काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस सर्किट को फ्रेंड हमें पीसीबी के अंदर बनाना है। तो इस सर्किट को सीधे हमें कॉपी पेस्ट कर देना है इस पीसीबी में। तो चलिए इसके सभी पार्ट्स निकाल के इसे पीसीबी के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने आईसी को निकाल लिया और बाकी का भी सामान यहाँ पे निकल चुका है। तो चलिए हम इसको पीसीबी के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 पीसीबी ले ली है। तो इसी के अंदर फ्रेंड इसे बनाने वाले। तो यहाँ पर हमने आईसी को कुछ इस प्रकार इसमें लगा लिया है। तो चलिए इसके सभी पॉइंट सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ फिर हमने ऐसे के सभी पॉइंट अच्छे से सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद इस साइड के जितने भी पीएफ थे यहाँ पे पीएफ लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने 471 दोनों पीएफ लगा लिए और 104 दोनों पीएफ लगा लिए। और इस साइड में फ्रेंड जो कि हमने 8 और 7 नंबर पिन में 2 पीएफ लगा के यहाँ पे 3 और 4 नंबर पिन को शॉर्ट करके लगाए, तो उनको भी यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे फ्रेंड 2 रेजिस्टेंस लगाई तो उन्हें भी यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे 10K और 1K की रेजिस्टेंस भी लगा दी। जहाँ पे हमें 10 का कैपेसिटर भी लगाना था, यहाँ पे हमने कैपेसिटर को भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने 3.3K की रेजिस्टेंस लगा दी जो कि ट्रांजिस्टर कलेक्टर पार्ट में कनेक्ट होगी। तो फ्रेंड चलिए उसी प्रकार हमें सेम इसमें कनेक्शन कर देने। तो फ्रेंड चलिए एक बार में सभी कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा सर्किट कुछ इतना बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद इसमें हमें लगाने कैपेसिटर जो कि 150 वोल्ट का है। तो फ्रेंड इसका प्लस पॉइंट हमें ऐसे कि 2 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग करना और माइनस को हमें 3 नंबर और 4 नंबर पिन को जो कि शॉर्ट करके हमने ग्राउंड किया तो उसमें कर देना इसका ग्राउंड पॉइंट। फ्रेंड यहाँ पे पीसीबी के नीचे से हमने से अच्छे से सोल्डिंग कर दिया सभी पार्ट्स को। उसके बाद चलिए इसमें पोटेंशियोमीटर लगाते हैं जो कि 10K का है। तो फिर हमने एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया। उसके बाद 47K वाले पोटेंशियोमीटर को भी यहाँ पे लगा लेते हैं। इसे लगाने के बाद 100K या 47K पे पोटेंशियोमीटर एक और लगा लेना है जो कि वॉल्यूम कंट्रोल के लिए होगा। तो यहाँ फिर हमने 3 पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर लिया, 10K, 47K, 100K। तो यहाँ फिर हमने तीनों पोटेंशियोमीटर कनेक्शन भी यहाँ पे अच्छे से कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिपीट वाली बटन है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसके दोनों पिन शॉर्ट करके हमने आईसी के 6 नंबर पिन में कनेक्ट कर दिया है। और इस पोटेंशियोमीटर के तीसरे वाला पॉइंट को हमने ग्राउंड कर दिया जो कि आईसी के 30 नंबर और 4 नंबर पिन को शॉर्ट करके बनाया गया है। तो फिर ये ग्राउंड पॉइंट यहाँ से होकर के दूसरे वाले पोटेंशियोमीटर के एक ग्राउंड पॉइंट में उसमें भी चला गया है। तो फिर ये पोटेंशियोमीटर हमने वॉल्यूम कंट्रोल के लिए लगाया। तो इसका एक पॉइंट फ्रेंड जाकर यहाँ पे पीएफ में कनेक्ट है जो कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट से ऑडियो आउट होता है। उसके बाद फ्रेंड इसका बीच वाला पॉइंट जाकर के सीधा यहाँ पे कनेक्ट है जो कि 10 का हमने कैपेसिटर लगाया था। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आईसी के 16 नंबर पिन से रजिस्टर से होकर के लगा है। फ्रेंड ये रहा रिपीट वाला वॉल्यूम। तो फ्रेंड इसके ऊपर से हमने वायर डाल के आईसी के 12 नंबर पिन और यहाँ पे 16 नंबर पिन में कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस लगा के जो कि आप पहले देख चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड से ऑडियो आउट, ऑडियो इन और सप्लाई इन के लिए भी यहाँ पे हमने कनेक्टर लगा के इनमें कनेक्टर कर लिया कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं जो कि रेड वाला सप्लाई इन का है और 2 यहाँ पे ऑडियो इन और ऑडियो आउट के लिए। तो फ्रेंड ये रहा ऑडियो आउट के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो इसका माइनस पॉइंट हमने सीधा ग्राउंड दे दिया जहाँ पे आईसी के 3 नंबर और 4 नंबर पिन से हुआ है। और यहाँ पे ऑडियो आउट का प्लस पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो जो कि इस पोटेंशियोमीटर से एक यूएफ का कैपेसिटर लगा करके ऑडियो आउट होकर कनेक्टर में चला गया है। तो फिर ये रहा दूसरा कनेक्टर जिसमें हमारा माइक इन होगा। तो इसका एक पॉइंट हमने ग्राउंड कर दिया। दूसरा पॉइंट हमने ट्रांजिस्टर के जो बेस वाले पॉइंट में हमने 2.2 का कैपेसिटर लगाया था उसमें हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद फिर तीसरा कनेक्टर जिसका माइनस पॉइंट हमने ग्राउंड कर दिया और प्लस को हमने ऐसे कि 1 नंबर पॉइंट में जाके सोल्डिंग कर दिया है जिससे कि हमारा 5 वोल्ट इन होगा। तो फिर यहाँ पे हमारा बोर्ड बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए फिर यहाँ पे हमने 2 ऑडियो कनेक्टर लिया जिनमें हमने 2 कनेक्टर वायर कनेक्ट करके रखा है। तो फ्रेंड ये रहा ऑडियो आउट वाला कनेक्टर यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर लिया। तो फिर उधर माइक इन वाले कनेक्टर में भी आप कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ फिर हमने दोनों कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट कर लिए, एक ऑडियो आउट के लिए और माइक इन के लिए। तो फिर दूसरे वायर में हमें कनेक्ट करना है सप्लाई। तो फिर यहाँ पे रही सप्लाई 5 वोल्ट। तो चलिए फिर इस कनेक्टर को लगा के फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ फिर इसे डीसी 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे बोर्ड वर्क करना स्टार्ट हो चुका है। तो फिर ये रहा कपलिंग जिसमें हमारा एम्पलीफायर कनेक्टेड है। तो चलिए इसे आउट वाले में लगाते हैं फिर इसमें माइक इन करके चेक करते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, हेलो माइक। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।